लोकतंत्र के खूबसूरत मंदिर संसद में कुरुक्षेत्र की रहनुमाई कौन करेगा, कौन यहाँ से सांसद बनकर कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए नीतियाँ बनवाएगा, यहाँ की समस्या को उठाएगा और जनता किन्हें सांसद बनाना चाहती है, इसको लेकर हम जनता की राय लेंगे और जनता क्या चाहती है। नमस्कार जी, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में जो मुकाबला आपको किन किन प्रत्याशियों के बीच में लग रहा है? ऐसा जी, आपके द मुद्दा चैनल के तहत मैं वैसे तो डिस्ट्रिक्ट करनाल से बिलोंग करता हूं करके, वहां से रहता मैं यहीं पे रहूं विश्वास नगर कॉलोनी में। जो बीजेपी की स्थिति है, मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो मोदी जी हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं, किसी उससे नहीं, विशेष से नहीं, लेकिन मैं मोदी जी की जो नीतियां हैं, उसके जो काम है, उसका जो विकास है, सबसे पहले काम और विकास की बात है। हमारे देश की जो सीमाएं हैं आज तक असुरक्षित थी, और वो आज सेना चाहे डिफेंस की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे हमारी थल सेना की हो, मतलब जो चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर था, आज वो देखने में है वहाँ तरह तरह की जो सुरंगें हैं, जिसको पहुँचने में पहले 8 घंटे लगते थे, आज केवल 2 घंटे में हमारी सेना सारा सामान लेकर चाइना बॉर्डर पहुँच जाती है, जिससे चाइना थर थर काँपता है। मैं ऐसे सुदृढ़, जिसके जो देश मजबूत हाथों में होगा, हम उससे प्रभावित हैं। और आज जो हमारी जो है कोई भी पार्टी किसी भी तरह से है, लेकिन हम मोदी जी के साथ हैं। और मैं समर्थन भी करता हूं कि देश को सुरक्षित करने के लिए, देश की सीमाएं करने के लिए, अगर देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। यानी कि मोदी जी के हाथ में हमारा जो देश है सुरक्षित है, बाकी तो सब इसी तरह से हैं। तो हमें मतलब मोदी जी को ही वोट देनी है। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम है मास्टर महेंद्र सिंह है, रिटायर्ड हैं करके वहाँ से। मास्टर जी, लोकल स्तर पर कुछ ऐसी जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कराए हो? वो बहुत विकास है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखने में आ रहा है, विकास बोर्ड है, अपना ब्रह्म सरोवर है, सड़कें हैं, अस्पताल हैं, और ये जो क्या बोलते हैं, कोई रेलवे का जो ट्रैक है करने का, पीपली से लेकर यहाँ तक जो मतलब कॉरिडोर है, और भी बहुत तरह की जो है, बहुत विकास कुरुक्षेत्र का हुआ है जी। हमने जो 10 साल में देखा है यहाँ जा करके बहुत विकास हुआ करके। जी, आपका नाम जी? जय कृष्ण गढ़ोडान जी, लोकसभा चुनाव है, आप वोट करने के लिए जाएंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? हम विकास के नाम पर वोट करेंगे। मोदी जी ने विकास कार्य कराया है? विकास कराया, मोदी जी ने विकास कराया। एक तो मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया बनाया है, जब एक छोटा सा फार्म भरने के लिए कहीं कोई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी, इनकम का सर्टिफिकेट मतलब मान लो एक बनाने के लिए आते थे, उसके लिए पहले पटवारी पे जाना पड़ता था, फिर तहसील में जाना पड़ता, फिर वापस नंबरदार पे आना पड़ता था। यदि नंबरदार नहीं पाया तो अगला दिन गया, पटवारी नहीं पाया तो अगला दिन गया। अब ऑनलाइन ऐसा सौदा होगा, घर बैठे CSC सेंटर पे जाओ और अपना सर्टिफिकेट बनवाओ। ऐसे ऐसे काम में एक बहुत बढ़िया काम किया मोदी जी ने। ऐसे ही ये काम है जो जनता के लिए हितकारी सारे साबित हुए। बात करें जो विपक्ष है, वो कहता है कि बार बार खासतौर पर कांग्रेस पार्टी व दूसरी पार्टियां कि ये भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ जाती है वो संविधान बदल देगी। क्या ऐसा हो सकता है या अफवाह इस तरह की गुमराह किया जा रहा है? नहीं, देखो, ये तो संविधान तो ऐसा, जहाँ भी कोई कार्य की जरूरत पड़ती है, कोई सरकार हो, कांग्रेस ने भी संविधान बदले हैं। यदि इनको जरूरत पड़ी ना, संविधान ये भी बदल सकते हैं। जहाँ भी जनता के लिए कहीं काम करना है जनता का, तो वहाँ संविधान बदल सकते हैं, जहाँ भी होगा इनके लिए होगा। संविधान में मेरा हम भी एक थोड़ी सी बात कहना चाहेंगे इसमें। संविधान जो हमारा 1947 से पहले का संविधान है, अंग्रेजों के जो कानून है, प्रक्रिया सारी अंग्रेजों की लगाई हुई है करके। तो कानून में जब तक हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ का बदलाव नहीं करेंगे, अब क्या है, एक बार केस होता है, कोई FIR दर्ज है किसी होगी, उसका 20-20 साल 40 साल फैसला होता है, तो क्यों कोर्ट में ही इसके फैसले क्यों नहीं हो जाए करके। यानी कि हमारे संविधान में समय के अनुसार जो पहले मतलब 47 से पहले कानून थे वो उसके हिसाब से ठीक थे। अब समय परिवर्तित इतना हो चुका है कि अमेंडमेंट करना संविधान में जरूरी है। ये बदलना नहीं है संविधान, इसमें अमेंडमेंट करना है, चेंज करना थोड़ा समय कानून प्रक्रिया में करके। मास्टर जी, एक बात और कही जा रही है, विपक्ष से यह प्रचार कर रहा है कि पिछले 10 सालों में जो वादा किया था नौकरियाँ देने का, नौकरियाँ नहीं दी गई। नहीं, नौकरियाँ तो जी जो प्राइवेट सेक्टर है, कहते भी सारा प्राइवेट सेक्टर कर दिया, वो कर दिया करके, मतलब प्राइवेट सेक्टर का उसका कोई सवाल नहीं करने का, क्योंकि हमारा तो नौकरियां कितनी हैं, लिमिट में नौकरियां हैं करने के जी।
जब राजीव गांधी एक टेक्नोलॉजी लेके आया था, जिसने ये क्या कंप्यूटर बोलते हैं करके, लोगों में आज भी कंप्यूटर आ गया करके, और कंप्यूटर आने से क्या हुआ था, जो हमारा मतलब मैनुअल काम थे उनमें गड़बड़ थी, और कंप्यूटर आने से वो थोड़ा पीस तो हुआ, सबको लगा है कि अभी कंप्यूटर में पजल तो हो जाएगा, अभी ये क्या कर दिया। लेकिन आज वो जो स्कीम आई थी वो बहुत बढ़िया थी, मैनुअल में गड़बड़ी थी, और वो जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जैसे आप सियासी सेंटर खुल रहे हैं, ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होती है, भाई साहब ने जैसे बोला करके तो वो मतलब एक आसान प्रक्रिया आ गई उसमें करके। बाकी नौकरियाँ तो जी वैसी की वैसी हैं जो चल रही हैं, आप फ़ोन में देखो वहाँ कौन सी सरकारी नौकरी है करके। 10 साल नवीन जिंदल सांसद रहे हैं पहले कांग्रेस से के टिकट पर, तो क्या उस समय भी नवीन जिंदल ने काम करवाए थे? ना, नवीन जिंदल ने काम कराए थे, बहुत ही काम कराए। एक तो गांव में मोबाइल सेवा शुरू की, मेडिकल सेवा शुरू की, और निरे काम थे। एक झंडे का था जो हमारा प्रक्रिया, जो हम अपने मकान पर झंडा नहीं लगा सकते थे, ऐसे जिंदल ने बहुत काम कराए। गरीबों के लिए पेंशन बनवाई, वो जो एक कन्या सुगनी योजना थी सबसे पहले जिंदल ने दी थी। कोई भी कार्ड दे के आए उसका सुगन जिंदल उसके फंक्शन में पहुंचाते थे, उसके घर पहुंचता था। एक मिनट में थोड़ा और बोलूँगा करके। बीजेपी की है, वोट बीजेपी को देंगे। थोड़ा सा मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी के बारे में थोड़ा चेत करना चाहूँगा करके। आज क्या है, पहले कई पार्टियाँ आई हैं, नल्लों की भी आई है, दूसरी आजकल उसकी भी आई हैं सारी करके, मतलब इसमें थोड़ी सी कार्यकर्ता की पूछ नहीं है आज करके बीजेपी में जी करके जो कार्यकर्ता। क्या लग रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर? मेरा तो एक ही बात कहना है जी कि भाजपा का मुकाबला किसी पार्टी से यहाँ पे नहीं है। भाजपा का मुकाबला भाजपा से ही है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जैसा प्रतिष्ठावान और संघर्षशील व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसका मुकाबला खुद से है, जो 18-18 घंटे इस देश के लिए काम करता है। मेरा तो ये सोचना है कि 14 में जो वोटें ली थी 19 में उससे ज़्यादा ली, और इस बार जो लक्ष्य है, जैसे कि भाजपा ने नारा दिया है कि अब की पार 400 पार, मुझे तो ऐसा लगता है कि 400 पार की बजाय कभी 450 पार ना हो जाए। किसानों की बात करें, किसान तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध कहीं कर भी रहे हैं। मैं भी किसान परिवार से हूँ जी, मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे। जो समान पेंशन योजना थी आर्मी की, वो नरेंद्र मोदी जी ने दी, जिसका फ़ायदा मेरे परिवार को भी मिल रहा है। 2000 रुपये जो किसान निधि के रूप में आते हैं वो मेरे घर में भी आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, एक किसान के नाते वो मुझे भी मिल रहे हैं। दूसरा फ़ायदा जो नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले 14 से पहले लगभग रेट 1100-1150 रुपये एवरेज होता था 1 क्विंटल गेहूँ या जीरी का। यहाँ पे गेहूँ और जीरी को ही तोला जाता है, बाकी फसलों के बारे में तो चर्चा ही नहीं होती। वो तो 10-10 गुना तक भी हो लिए रेट कई चीज़ों के, जो नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद, जैसे दाल है या दूसरी सरसों की फसलें हैं, तिलन में जो भी आती हैं। लेकिन गेहूं जीरी की बात करें, लगभग 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल रेट बढ़ा है। 10 साल के अंदर ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। लेकिन अगर समझ में नहीं आता, मैं तो कहता नहीं, किसान आंदोलन नहीं कर रहा, किसानों के रूप में ऐसे लोग आंदोलन कर रहे हैं जिनका राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है या फिर कोई राष्ट्र विरोधी लोग होंगे। ठीक, वो मन बना रहे हैं, जो भी जीतता है कैंडिडेट उनको लगेगा। ज़्यादा जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो अभय सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं। अभय सिंह और के परिवार ने इस हरियाणा के लिए जो किया है, और किसी मर्जी आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ किया हरियाणा के अंदर, देवीलाल ने क्या नहीं किया हमारे लिए। इतने साल जो इन्होंने हमारे संघर्ष करके कमाया है तो किसानों के लिए किया उन्होंने। तो अभी जो मतदाता है अपना मन बना रहे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ अभय सिंह चौटाला जीतेंगे। सर, जैसे कि लोकसभा चुनाव आए हैं कुरुक्षेत्र में 25 मई को, तो 3 पार्टियां सामने आई हैं, तो कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहोगे? हम तो गठबंधन में पाएंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन है सुशील गुप्ता जी को। हाँ जी। इसमें ऐसा क्या खास दिखाई दे रहा है जो बीजेपी में नहीं है? नहीं, हमारे वो महंगाई बहुत कर दी है। हाँ, हर चीज़ में महंगाई, औरतों को सबसे ज़्यादा उच्च दर्जा दे रखा है। अच्छा, कर्जा दे रखा है। हाँ। और रोजगार मिला क्या किसी को? रोजगार किसी को नहीं मिला है। सुभाष सुधा ने अपने बंदे लगा रखे। ये कहते हमने लाखों करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया। कहाँ, कोई भी नहीं दिया। कोई नहीं दिया। हमारी कॉलोनी में से जाके पूछो। और दूसरी तरफ इनेलो पार्टी जोर लगा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो गठबंधन को देंगे। गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन का वोट देंगे। तो क्या उम्मीद रखोगे उनसे? आगे क्या कार्य करवाने? उम्मीदें लगा रखी हैं। अच्छा, मतलब कोई आपके जो कार्य रुके हुए हैं? कार्य रुके हुए इन्होंने तो करे नहीं, हमारे करे नहीं, बिल्कुल नहीं करे, बिल्कुल भी नहीं करे। और कहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहेंगे? अगर भ्रष्टाचार है क्या बीजेपी सरकार में? भ्रष्टाचार के मामले तो बहुत आगे है ये सबसे सरकार। तो आपकी फुल सपोर्ट किसको जाएगी?
गठबंधन में। झाड़ू को। हाँ जी। धन्यवाद जी।